आज दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया गया, लेकिन झारखंड में, हमारे राज्य झारखंड में इस बार विश्व आदिवासी दिवस थोड़ी सादगी के साथ मनाया गया। वजह था दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से आदिवासी समाज शोकाकुल है। इसीलिए राज्य भर में जहां भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, सादगी से किए गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं आदिवासी समुदाय के बारे में। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी क्या आदिवासी समाज का उत्थान हुआ है? क्या उन्हें जितना हक मिलना चाहिए था वो मिला है? क्या उनकी मांगों को सुना गया, और जब मांगों को सुना गया तो उस पर अमल कितना किया गया? इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट आप देखिए। शिबू सोरेन का जाना पूरे झारखंड और पूरे आदिवासी समाज के लिए नुकसान है। उनके जाने से एक शून्य पैदा हो गया है। पूरे समाज में उदासी है, शोक की लहर है। इसी को देखते हुए विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से ना मनाकर सादगी के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज ने कई मुद्दों को लेकर एक पदयात्रा भी निकाला। इसमें पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, सरना धर्म कोड जैसी कई मांगे शामिल है। पदयात्रा के माध्यम से सभी मांगे सरकार से मांगी गई। दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने अधिकारों को जानो और अपनी धर्म, परंपरा, संस्कृति, अपनी विशिष्टता को संरक्षित करो। मगर आज का ये दिन जो है हम लोग गुरु जी को समर्पित करते हैं, और जो है हम लोग आज का दिवस बना के जो है अपने अधिकारों की जो जागरूक करने के लिए लोगों को हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इस दिन आदिवासी समाज अपने हक, अधिकार और चुनौतियों को लेकर के एकजुट होते हैं और चिंतन और मंथन करते हैं। जो आदिवासी दिवस के मूल जो बातें हैं और मूल जो हमारी चुनौतियां हैं, वो जमीन कैसे बचेगी, हमारी धर्म कैसे बचेगी, ट्राइबल सप्लान जो डाइवर्सन हो रहा है, हमारी फंड जो है अन्य विभागों में जो खर्चा हो रहा है वो कैसे बचेगी। तो ये बहुत बड़ा चुनौती के साथ हम लोग आदिवासी दिवस के रूप में, अधिकार दिवस के रूप में आज हम लोग शोभा यात्रा में निकल रहे हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारा अधिकार हमें स्वतः वापस करें। आदिवासी समाज कई चुनौतियों का सामना एक साथ कर रहे हैं। विश्व भर में आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति और भाषा, परंपरा और जीवन शैली है, और इसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी सबकी है। और इसे बचाने के लिए हमेशा आदिवासी समाज को एकजुट रहना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से संवाददाता दीपक उराव की रिपोर्ट। दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आदिवासी समाज का उत्थान हुआ है? क्या जो उन्हें हक मिलने चाहिए थे वो मिला है? हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को क्या लगातार वो जो मांग रखते आए उनके बारे में सुना गया है? सरना धर्म कोड हो, पेशा कानून हो, या फिर उनके लिए अलग अलग योजनाओं के, अगर हम बात कर ले, अलग योजनाओं को सरकार की ओर से लाया जाए, और वो योजनाएं धरातल पर कितनी अच्छी तरीके से उतरी हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। आदिवासी समाज से आज कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे आपको उनके पास लेकर चलते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में, आप अपना परिचय दे दें। जोहार, मैं रूपचंद जी, केंद्रीय सरना समिति के सचिव। जिस तरह का आपका सवाल है कि क्या आदिवासी का उत्थान हो पाया कि नहीं हो पा रहा है, तो देखिए सरकार इसमें लगातार, जो अभी स्थिर जो सरकार है, ये अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि आदिवासी का उत्थान हो, आदिवासी का कल्याण हो, आदिवासी का जो हर चीज जो उसके हक और अधिकार का हो उसे उसको प्राप्त हो। क्योंकि इससे पहले वाली जो सरकार बीजेपी की जो थी वो केवल यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को ठगने और छलने का ही काम किया, और अभी भी वो लगे हुए हैं कि किस तरह से सत्ता में आए और फिर आदिवासी को उसी परिस्थिति में ले आए जिस परिस्थिति में उन्होंने छोड़ा था। लेकिन आज हमारे जो
सरकार है झारखंड के, वो इस प्रयास में है कि जिस स्थिति परिस्थिति में बीजेपी के सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो छोड़ दिए थे, उसको अपना हक अधिकार देने का पूरा वो अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयासरत में वो दिन और रात लगे हुए भी है। आज देखिए उनके पिता जो देहांत हो गए हैं और वो अपने गांव नेमरा में है और वहीं से ही सरकारी सारे काम काज को कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वो जान रहे हैं कि अगर अभी पिता का हम 10 कर्म तक अगर किसी तरह को कोई काम नहीं करते हैं तो बहुत सारा सरकारी कार्य है जो कि बहुत सारा चीज है जो कि बाधा हो जाएगी और उसमें बहुत सारी योजना है जो कि आदिवासी मूलवासी सबके लिए है। इस आधार पे वो अपने तरीके से और अपने सुविधा अनुसार वो अपने गांव में ही रह के सारे काम को निपटारा कर रहे हैं और देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। तो देखने और सुनने को जो चीज मिलता है वो सत्य होता है, अफवाह अलग चीज होता है, लेकिन अभी साक्षात देखने और सुनने का मिल रहा है कि हमारे जो सरकार है झारखंड के वो आज अपने नेमरा गांव से ही कार्य चला रहे हैं, सरकारी कार्य, और इसमें ऐसा कोई योजना परियोजना नहीं है जिसको कि नजरअंदाज या अछूता समझ रहे हैं। वो सारे कार्य कर रहे हैं और जिस तरह गुरुजी ने अपना जीवन बलिदान दे दिया इस झारखंड को अलग करने में, उन जिस तरह से लोकप्रिय रहे, लोकप्रिय ऐसे कोई नहीं बन जाता है। लोकप्रिय बनने के लिए, जन जन का नेता बनने के लिए बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे दुख, बहुत सारे केस मुकदमा, बहुत सारे जान जोखिम लेके तब आज उस जगह पे पहुंचे थे जिसका आज नेमरा गांव में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था उससे साबित होता है। तो उसके पुत्र भी उसी राह में चले हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पिताजी का जो सपना था, जो कार्य अगर किसी तरह से अधूरा छूट गया है तो उसको पूरा करें और आदिवासी। बिल्कुल, देखिए आप बात कर रहे हैं सरकार के बारे में, हम अब सरकार के बारे में भी और क्या काम किए गए नहीं किए गए इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश आजाद हुआ था, जो शुरुआत की गई थी वहां से अब तक यानी साल 2025 में और झारखंड अलग होने के यानी साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था, अब तक 25 साल बीत गए हैं। आदिवासी समाज में कितना बदलाव आया है, सकारात्मक तौर पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे। अपना परिचय दे दे सर। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। साल 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था, सबने ये सपना देखा था कि आदिवासियों का उत्थान होगा। साल 2000 में आदिवासी समाज की क्या हालत थी, अब कितना बदलाव हुआ है, बताएं दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं सारे दर्शकों को और आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से आप जानते हैं कि जब से झारखंड अलग हुए है तब से यहाँ बीजेपी की शासन रही है। अभी कुछ 2 दशक से ही मान के चलिए कि यहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार रही है। आप जिसको कोई कहें तो जैसे हम लोग सरना धर्म कोड की जो बात करते हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को जो मानते हैं वो सरना धर्म की बात करते हैं और सरना धर्म लंबे समय से मांग की थी। तो अगले जो 19 की जो सरकार थी 2019, उसमें विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को दिया गया। अब केंद्र सरकार को यह तय करना है कि आदिवासियों को जो सरना धर्म कोड है वो कैसे मिले। बात रही अभी से पेशा कानून का तो पेशा कानून भी सरकार अब इस पर बहुत सारी चीज को छानबीन करके देख रही है कि इसके क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या किस तरह से उसको लागू किया जाए, जो हमारे आदिवासी यहाँ पर है उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस सरकार में हो रही है। और जो पुनः जो सरकार थी, हमने देखा है कि हर तरह से जमीन लूट का उस तरह की योजना बनाते थे। जैसे हम 78 की बात करें तो रघुवर दास की सरकार ने 1 रुपये में रजिस्ट्री का, देखे होंगे आप भी, 1 रुपये में रजिस्ट्री का उन्होंने महिलाओं के नाम पे, मतलब एक लूट, महिलाओं के नाम से लूट का ये घोषणा कर दिया था। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीन, 1 एकड़ जमीन 1 रुपया में रजिस्ट्री हुआ था। चलिए ठीक है, ये तो आप राजनीतिक बातचीत अब करने लगे, हम बस जानना चाहते हैं कि बदलाव क्या हुआ है साल 2000 का झारखंड आदिवासियों के लिए, साल 2025 आदिवासियों के लिए क्या अंतर है। देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं आपको, आदिवासी को अब देखिएगा तो कम से कम अपने हक अधिकार के लायक लड़ रहे हैं। आप तो रघुवर दास साल में लड़ भी नहीं सकते थे। जब आंदोलन करते थे तो लाठी चार्ज कर देती थी, गोलियां चला देती थी और जेल में डाल दिया जाता था। कम से कम आप मुखर होकर बोलते तो है, कम से कम अपने हक अधिकार को बोलते तो है। और बहुत सारे बदलाव हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देखिएगा, तभी सरकार बनी है, पुनः चली थी, उसमें आप देखे तो ईडी का मामला था। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अभी समय है, आप देखिएगा आदिवासियों का बदलाव बहुत होगा। बिल्कुल, आदिवासियों का बदलाव होगा और साफ तौर पर कहना है अजय तिर्की जी का कि आने वाले दिनों में आदिवासी और आगे बढ़ेंगे और अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग विभाग में भी हम आदिवासियों को देखेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ। संदीप तिर्की। संदीप तिर्की, क्या बदलाव देख रहे हैं झारखंड में, खासतौर पर आदिवासी समाज में? कुछ बदलाव हुआ है या होने जरूरत है? देखिए,
हम कहना चाहते हैं कि जैसे झारखंड का परिकल्पना जिस आधार पर किया गया था कि आदिवासी का मान सम्मान अधिकार, उसकी ज़मीन की रक्षा, उसकी धर्म संस्कृति की रक्षा, लेकिन अभी तक झारखंड में देखा जाए कि 2000 से अभी तक आदिवासियों के बस यही कि विकास के नाम पे ज़मीन तो गई, लेकिन आदिवासियों का विकास अभी तक हुआ है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हुआ है जहाँ होना चाहिए। अभी भी आदिवासी को आप देखिएगा कि उसका ज़मीन का समस्या सबसे बड़ी है। अगर हम कोई भी ज़मीन का समस्या हो तो थाना जाए तो थाना उस बात को मानती नहीं है। आप गांव क्षेत्र में जाइए, चाहे कोई गली कोचा में जाइए, अभी भी आपको, और आप कोर्ट कचहरी में जाइए, सबसे अधिक मामला ज़मीन का है। तो जब आदिवासी का जल जंगल ज़मीन जो आदिवासी की आत्मा है, अगर ज़मीन ही नहीं रहेगा तो आदिवासी का क्या विकास होगा। और आदिवासी अभी शिक्षा का क्षेत्र कहेगा तो शिक्षा में भी बहुत सा काम करना है। और उसके बाद आदिवासियों को जो नशा है, नशा मुक्ति एक सरकार की तरफ से पहल होना चाहिए कि आदिवासियों को नशा मुक्ति की साधन उसका प्रयोग कैसा करें कि आदिवासी नशा मुक्ति ना हो और अच्छा शिक्षा ग्रहण हो। नीचे लेवल से आदिवासियों को काम करना अभी तक बाकी है। चलिए, नीचे लेवल पर आदिवासियों के साथ काम करना अभी भी बाकी है। देशोम गुरु शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था कि नशा मुक्त झारखंड हम बनाएंगे, आदिवासियों को नशा से दूर रखेंगे, वहां तक पहुंचने में अभी भी वक्त लगेगा, ये आदिवासी समाज के ही लोग कह रहे हैं। मैम, अपना नाम बता देंगे? संगीता कच्छप। संगीता कच्छप जी, आप झारखंड में कितना बदलाव देख रहे हैं? खासतौर पर आप महिला हैं, आदिवासी महिलाओं में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? क्या जिंदगी तब भी वैसी थी जैसी अभी है? बदलाव बहुत जगह पे हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम विकसित हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ महिला की बात नहीं करें, क्योंकि ये पूरे झारखंड की बात है। हम आदिवासी समुदाय में महिला पुरुष दोनों बराबर मानते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा समस्या ज़मीन का है। जो अगर हम 2000 ईस्वी का बात करते हैं तो एकड़ों एकड़ हमारा ज़मीन खाली था, लेकिन आज देखिए ज़मीन धड़ल्ले से बिक जा रहा है। सदा पट्टा के नाम पे या धांधली के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे, यहाँ तक कि हमारा जो हम जिसको न्यायालय कहते हैं वहाँ तक भी हमारा न्यायालय नहीं होता है। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो एकदम करप्ट है और वो आदिवासियों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। आप एसआर कोर्ट को देख लीजिए, इतना सारा आदिवासियों का ज़मीन का मामला है जिसमें सबसे मतलब लेन देन या यूं कहे कि वो आदिवासी विरोधी फैसला हुआ है उस कोर्ट पे। तो ऐसे में हम विकास नहीं कर सकते हैं। रोड बन गई, हॉस्पिटलें बनी, अस्पतालें बनी, स्कूल भी बनी, लेकिन आदिवासियों का एक होना चाहिए था। जो हम अबुआ दिसम अबुआ राज की बात करते हैं या फिर जो कल्पना थी हम लोग की झारखंड राज्य का, तो वहाँ पे हम लोग का एक शिक्षा का कोई ये नहीं है। अबुआ सरकार में अबुआ राज है? बिल्कुल नहीं है। हमारा स्कूल नहीं है आज तक आदिवासियों का। अब कहीं पे देख लीजिए, आदिवासियों का एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इस तरह से है चीज़ें जिनको बहुत अभी विकास करना बाकी है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा विनाश भी हो रहा है उस जगह पे। बिल्कुल, लगातार जल जंगल जमीन की बात करने वाले आदिवासी समुदाय को सबसे ज़्यादा परेशानी उनके ज़मीन के साथ ही झेलने पड़ रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे ज़मीनों की लूट हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। कोर्ट में जाएं तो आदिवासियों के ज़मीन की लूट के सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आदिवासी समुदाय के लोग ही कह रहे हैं। कुछ और लोगों से हम मिलेंगे, कुछ और परेशानियाँ जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल तिर्की हुआ। राहुल तिर्की सभा से जी। क्या परेशानियां हैं, क्या बदलाव आया है, क्या आप लोगों को मिल पाया, क्या मिलना चाहिए था, बताएं दर्शकों को थोड़ा। देखिए, अलग झारखंड जो परिकल्पना से हुई थी, 25 साल का एक जवान झारखंड हुआ है, लेकिन जो आदिवासियों का स्थिति परिस्थिति है बहुत ही दयनीय है। उसका शिक्षा है, उसका जो जल जंगल जमीन का है, या राज्य भी 5वीं अनुसूची राज्य, अधिकांश जिला यहाँ 5वीं अनुसूची से माना जाता है, जिसमें आदिवासियों का राज होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ आदिवासियों का जो जमीन लूट हो रहा है, आज हम लोग अपने पुरखा को भी देखते हैं तो उनका संघर्ष ही जमीन को लेके रहा है। और आदिवासी का जो पहचान है वो जल जंगल जमीन से है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, निरंतर आदिवासी हाशिए पे है। और ऐसा लगता है कि आज पूरा भारत 78वां हम लोग स्वतंत्र दिवस मनाएंगे, लेकिन आने वाला 20 से 30 साल में ऐसा लग रहा है कि आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। यहाँ जितनी जनजाति है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।
आज भी शेड्यूल एरिया में देखा जाए तो बहुत से जनजाति को उसका अपना पहचान नहीं मिला है, जिसे लोहरा भी हो गए, उनको भी यहाँ आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा पूरे देश में है। और झारखंड जो अलग पूरे आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, जिस तरह से खनिज संपदा यहाँ पे है, उस हिसाब से विकास होना चाहिए, वो आदिवासी का जमीन में है और आदिवासी का यहाँ पे विनाश हो रहा है। विकास यहाँ जो पूंजीपति है, जो यहाँ के बाहरी लोग जो यहाँ पे टेंडर ले रहे हैं, जो यहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं, विकास उनका है, सरकार के चंद लोगों का विकास है, लेकिन आदिवासी एकदम हाशिए पे जा रहा है, उनका विनाश हो रहा है। देखिए, आप जमीन की बात जरूर कर रहे हैं और जमीन की परेशानी है, ये लगभग कमोबेश सबने कहा है। आपने कहा कि आने वाले 20-25 सालों में आदिवासी समाज विलुप्त हो जाएगा, क्या कारण होगा उसके पीछे का? देखिए, जिस तरह से जो रोजगार, जिस तरह से उनका अस्तित्व का यहाँ पे सवाल है, रोजगार सरकार के पास नहीं है। लोग, बेरोजगारी तो सबके लिए है, सिर्फ एक समुदाय क्यों? देखिए, आज उनका सबसे पहले आदिवासी एग्रीकल्चर खेती से अपना जीवन यापन करते थे। आज वो खेत को बड़े बड़े बिल्डिंग के रूप में बदल दिया जा रहा है, उद्योग के रूप में बदल दिया जा रहा है। और आपका मुआवजा मिल रहा है? मुआवजा चंद, अभी जैसे आपका नगड़ी 227 एकड़ जमीन उसमें लिया जा रहा है, उसमें मुआवजा के नाम पे उसको बस चवन्नी पकड़ाया जा रहा है। यहाँ आपका उदाहरण के लिए देंगे, HSC देखेंगे, 32 का 32 गांव विस्थापित हो गए। आज वो आदिवासी कहाँ है? एक बहुलक क्षेत्र था, एक आदिवासी का वहां पे राज हुआ करता था। आज जिस तरह से उसका रेशियो घट रहा है, जब जब सेंसस हो रही है, उनकी जनसंख्या घट रही है, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर तरह का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं है, यह मंशा है, कोई भी सरकार रही है वो साफ मनता से काम नहीं किया, चाहे वो आदिवासी का हित बन के काम करना चाहे या चाहे हम भाजपा का बात करें। दोनों सरकार में आदिवासी की स्थिति दयनीय है और यह स्थिति को अगर नहीं सुधारा जाएगा तो आदिवासी निश्चित तौर पर विलुप्त हो जाएंगे। चलिए, कई शिकायतें हैं और मौजूदा सरकार से सिर्फ नहीं है, अतीत में जो सरकारें रही हैं उनसे भी शिकायतें हैं। और शिकायतें ये हैं कि जो आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति करते थे, आदिवासियों को उनके हक दिलाने का बात करते थे, उन्होंने भी नहीं दिलाया और आज भी आदिवासी प्रताड़ित ही हो रहे हैं। कुछ और लोगों से हम मिलेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। क्या नाम है सर? शशि पन्ना। शशि पन्ना, क्या अगर हम बात कर लें मौजूदा दौर में, देखिए ज़मीन की शिकायतें मिल रही हैं कि ज़मीन की लूट हो रही है। अब हमने सुन लिया कि अस्तित्व भी खतरे में आ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। आप युवा हैं, एक युवा आदिवासी को मौजूदा दौर में क्या चाहिए? देखिए, झारखंड जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था कि आदिवासियों का यहाँ पर विकास होगा, उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं अगर हम राज्य के देखेंगे तो लक्ष्य से बहुत दूर है। झारखंड में विकास जरूर हुआ है कुछ हद तक आदिवासियों का, लेकिन जिस गति के साथ आदिवासियों का विकास होना था उस तरह का नहीं हुआ है। आज देखेंगे झारखंड में, जैसे भाइयों ने कहा कि यहाँ पर हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है, झारखंड में आप देखिएगा कि 2/3 लैंड आदिवासियों का है, लेकिन आज हम जनसंख्या देखेंगे तो हम 1/3 में सीमित हो गए हैं। आखिर क्या वजह है कि आदिवासी की जनसंख्या दिन ब दिन घटते जा रही है? और सिर्फ जनसंख्या नहीं, अगर चारों चौतरफा अगर हमला देखेंगे यहाँ पर कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन, जैसे भाई ने HSC का उदाहरण दिया, आज आप जमशेदपुर का देखिए। जमशेदपुर में एक समय था, आज से 100 साल पहले, वहाँ पर 95% लोग आदिवासी थे, लेकिन आज सिर्फ वहाँ पर 5% लोग आदिवासी रहते हैं। तो कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ हद तक बदलाव आया है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई हैं, जैसे जयपाल सिंह मुंडा जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसमें हमारे लोग आज बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। और भी MSMEs के बहुत सारे स्कीम्स आए हैं जिससे कि हमारे युवा उद्यमियों को व्यापार करने के लिए मौका मिल रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बाधाएं आ रहे हैं। MSME तो लोन सैंक्शन के लिए ऑर्डर दे देती है, लेकिन जब बैंक में आप जाएंगे तो बैंक आदिवासियों को लोन देने से कतराती है। क्यों? वही तो बात है, आखिर क्यों लोन देने से कतराती हैं? लैंड मॉर्गेज में परेशानी होती है, बल्कि हाईकोर्ट का भी बहुत सारा जजमेंट आया है कि आदिवासियों को लोन देना है। फिर भी अगर हम एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, डेटा देना चाहता हूँ कि आप जितने भी डिफॉल्टर देखिएगा, आदिवासी समाज में जितने भी लोग लोन लिए हैं उसमें सिर्फ 0.01% लोग लोन का डिफॉल्टर है, फिर भी आज आदिवासी को लोन नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्य है हमारे। MSME के तहत तो नियम आसान बनाए गए हैं, खासतौर पर आदिवासियों को लोन देने के लिए। देखिए, कागजों पे नियम है और हकीकत में आप देखिए, मेरे बहुत सारे साथी है जो MSME से लोन सैंक्शन तो हो रहा है, लेकिन जब बैंक में जा रहे हैं तो उनका सिविल स्कोर कम है, उनका ज़मीन के कुछ त्रुटियां दिखा दे रहे हैं, जिसके वजह से उनको लोन नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर जाए कहाँ? हमारा एक पीढ़ी था जो खेती योग्य ज़मीन थे उसमें कृषि करते थे, दूसरा पीढ़ी आया
जो हमारे पिताजी लोग थे वो लोग सरकारी नौकरी किए, लेकिन आज के समय में आप देखिएगा तो सभी को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसलिए अभी लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि व्यापार की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जब व्यापार की ओर आप शिफ्ट करेंगे तो इसमें भी हम लोग को बहुत सारा बाधाएं दिखती है, जैसे कि लोन सबसे बड़ा जरूरत है। आज आदिवासी के पास जमीन तो है, जो सबसे बड़ा पूंजी बोलते हैं कि किसी को बिजनेस खड़ा करने में चाहिए वो जमीन होता है। तो जमीन तो है, लेकिन हम उस पूंजी में हमको सरकार बैंक की तरफ से लोन नहीं मिल पा रहा है, जिसके तरह से आज हम स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। इसी की वजह से आज भी आदिवासी, झारखंड का विकास तो हो रहा है लेकिन झारखंड के आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। अगर सेंट्रलाइज्ड बैंक लोन नहीं दे रहे हैं तो राज्य के जो भी बैंक है उनको यहाँ पर, चाहे खासकर ग्रामीण बैंक हो या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, उनको यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे नियम बना करके यहाँ के जितने भी आदिवासी मूलवासियों को उनको लोन देना चाहिए। साथ में जितने भी यहाँ पर खासकर आप देखेंगे कि जॉब्स की बात आ रहा है, अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सरकारी नौकरी के क्षेत्र में देखेंगे लगभग 2 लाख से अधिक पोस्ट जो है कहा जाता है कि खाली पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के नियमावली जो है, नियुक्ति नियमावली, अब जेएससीसी का देखिए या जेपीएससी का देखिए। छठा जेपीएससी में हम लोगों ने 4-4 साल आंदोलन किया, तब जाकर के हेमंत सरकार ने 2020-21 में जेपीएससी का पहले बार झारखंड अलग राज्य बनने के बाद नियमावली बनाया। उसी तरह से मैं भी सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगला 1 साल के अंदर जितना भी जेएससीसी और जेपीएससी के जो भी नियमावली में त्रुटियां हैं पहले उसको सुधारे, और खास करके यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 100% यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए यहाँ डोमिसाइल नीति पहले बने, उसके बाद अगले साल से आप एक लगातार वैकेंसी निकाले। डोमिसाइल नीति की भी मांग होने लगी। देखिए, आज आदिवासी समाज का युवा मुफ्त में कुछ नहीं चाहता है, उसे रोजगार चाहिए, वो स्वावलंबी बनना चाहता है, वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है और सिर्फ एक छोटी सी मदद सरकार से चाहता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जोहार, मेरा नाम पवन तिर्की हुआ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए कई सारी परेशानियां हमने सुनी। अब आदिवासियों को मिला क्या है अब तक? अगर हम बात कर ले, 25 साल का झारखंड हो गया, हमें आजाद हुए 77 साल हो गए, क्या मिला है आदिवासी समाज को अब तक? देखिए, पिछले वक्ताओं ने जिस रूप से कहा कि आदिवासियों को चवन्नी ही मिला है, यहाँ हमारे लिए तो बहुत सारी कानून बनी हुए हैं, चाहे एसपीटी एक्ट देखिए या सीएनटी एक्ट देखिए या एससीआर कोड भी हमारे लिए बना हुआ है, पर अगर उसमें झांक के देखिएगा तो वो सिर्फ एक किताबों में सिमट के रह गई है। सीएनटी एक्ट के रहते हुए, एससीआर कोड के रहते हुए धड़ल्ले से हमारी ज़मीन लूटी जा रही है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का केस होता, आप एसटी/एससी केस करने जाइए, थाना सुनती नहीं है। तो अभी तक हम देखिएगा तो पीड़ित हैं, अभी भी आदिवासी पिछड़ा ही हुआ है। और आने वाले समय में अगर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, चूंकि अगर देखा जाए केंद्र सरकार से भी हमारी पुरानी मांगे, पहचान की जो सरना आदिवासी मांग रहे हैं कि हमारी पहचान हमें दिया जाए, परंतु अभी तक नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अभी भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे वंचित हैं। और यही उससे गुजारिश करें कि आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाएं और हमें हमारा अधिकार दें। बिल्कुल, देखिए सिर्फ अपने अधिकार को मांग रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ विशेष नहीं चाहिए। जो आदिवासी समाज का अधिकार है वही सरकार दे दे। और आदिवासी समाज मेहनत का इंसान होता है। लगातार हमने देखा है इतिहास के पन्नों में आज़ादी की पहली लड़ाई, हालांकि उसका जिक्र देश भर में, दुनिया भर में शायद ना होता हो, झारखंड की भूमि से एक आदिवासी लड़के ने ही शुरुआत की थी। अगर हम बात कर लें महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई, वो भी लड़ाई एक आदिवासी की ही ओर से शुरू की गई थी। लगातार विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, इन तमाम विषयों पर आदिवासी समाज आगे रहा, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला, यह आरोप लगता रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो क्यों ना हम भी बात करें कि आदिवासियों को अब तक क्या मिला, क्या चाहिए था, क्या उनकी मांगे थी, क्या उनकी मांगों को सुना गया। देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आदिवासी समाज पर राजनीति खूब होती है। आज हमारे साथ, हमारे दाहिने हाथ में कांग्रेस के एसटी मोर्चा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और मेरे बाएं हाथ में बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के पास से चलते हैं। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि कोई भी सरकार आया हो, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है। मौजूदा दौर में झारखंड में आपकी सरकार है, जमीन की लूट हो रही है,
या CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, सख्ती से पालन नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने भाइयों और बहनों का सभी का वक्ता सुना मैंने, और मैं उसमें क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे शिक्षा पे बात हुई, रोजगार पे बात हुई, रोजगार पे काम हो रहा है सरकार का। शिक्षा पे देखिए कि हमारे आदिवासी भाई बहन आज हम विदेश में, सरकार ऐसी नीति बना रही है जो कि भाई बहन हमारे विदेश में जाके जो यंगस्टर है, जो बाल बच्चे हैं, अपने ग्रेजुएशन करने के लिए या अपने मास्टर्स कोर्स के लिए विदेश की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार संभाल रही है। और यह पहली बार ऐसी हुई है कि किसी सरकार ने पूरे 25 साल में लगातार आज के डेट में कोई भी बच्चा, आदिवासी बच्चा, मेधावी बच्चा पढ़ना चाह रहा है, विदेश में जाके एक्सपोजर लेना चाह रहा है, तो उसको पूरे खर्च सरकार दे रही है। अब ज़मीन की लूट की बात हो रही है, तो धीरे धीरे ये समस्या लंबे समय से चले आ रही है और सरकार की नज़र में है और इसे देखा भी जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हल नहीं हो रहा है। धीरे धीरे करके किसी चीज़ का सलूशन निकाला जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि समस्याएं इतनी ही है कि टेबल के 4 कोने होते हैं, एक कोना पकड़ना मुश्किल हो रहा है, तो हमें चारों कोना पकड़ना है धीरे धीरे। और आने समय में नीतियां भी बन रही है। आप देखिएगा कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस आप देखेंगे कि ये किस लिए मनाया जाता है। ये अधिकारों को लेके, आदिवासी अधिकारों को लेके। ये किन तरह का अधिकारों के है? ये मानव अधिकार को लेके है, शिक्षा के अधिकार को लेके है, सामाजिक अधिकार को लेके है और सामाजिक अधिकारों को लेके है। अगर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी की प्रकृति प्रेमी की बात करते हैं, तो जल जंगल जमीन की रक्षा की अधिकारों की बात होती है। और सभी चीज़ों में सरकार, अब देखिए कि निपुण अपने हर चीज़ में 100% मेहनत कर रही है। आने वाले दिनों में पॉलिसीज़ बन रही है और बनी हुई है, और इस चीज़ में मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ में कमी हो रही है। हाँ, रोजगार की समस्या पूरे देश में है। सरकार आए दिन, अभी देखिएगा JPSC का रिजल्ट आया, तो जो JPSC का रिजल्ट है तो इसमें मैक्सिमम जनरल कोटा में भी आदिवासी भाई बहन हैं हमारे। आदिवासी कोटा तो भरा ही भरा, जनरल कोटा में भी आया। तो ये एक पहल है कि एक नीति है, शायद ये पॉलिसी जो है बन रही है। और आने वाले समय में हमारे एक छोटे भाई ने भी कहा कि इसमें और भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो रेक्टिफाई होना चाहिए, और हो रही है। जैसे जैसे हमें मुद्दा पॉइंट्स मिलते हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष तो कहेगा कि परेशानियां छोटी छोटी है और उन छोटे परेशानियों को हम हल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम जब समाज के बीच में जाते हैं, जब उनकी पीड़ा को सुनते हैं, जो सत्ता पक्ष के मुताबिक छोटी समस्याएं हैं, ये समस्याएं बड़ी लगने लगती है। चलिए, अब मेरे बाएं हाथ में BJP ST मोर्चा के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, हम उनके तरफ चलते हैं। साफ आरोप लग रहा है, जितने दिन आपकी सरकार रही, यानी भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार रही, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं हुआ। पीछे अगर हम बात कर ले, 6 साल पहले ही आदिवासियों के हित में काम शुरू हुआ है। भारत आज़ाद के बाद 70 साल अगर किसी पार्टी ने राज किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने राज किया। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते हैं जब खरसावा में गोली कांड हुआ था, तो वहाँ पर आदिवासियों के ऊपर भी गोली चली थी। चाईबासा में भी जो गोली कांड हुआ था उसमें भी आदिवासी, गोवा गोली कांड, उसमें भी आदिवासियों के ऊपर में ही गोली चली थी। तो आप कांग्रेस से हम कभी भी हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आदिवासी के हित में काम करती है। अब रहेगा बात कि अभी वर्तमान झारखंड में, तो ठीक है, ये भी बात सही है कि हमने 12 वर्षों तक अपना यहाँ पर सत्ता में रहे, 13 वर्ष तक कांग्रेस और JMM जितने भी गठबंधन की सरकारें वो लोग रहे। इन 13 वर्षों में अगर आदिवासियों के लिए अगर किसी ने भी कुछ काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सबसे पहला अगर द्रौपदी मुर्मू जो हमारी आदिवासी महिला है, उनको पहला अगर गवर्नर अगर किसी ने देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। गवर्नर के बाद अगर देश का पहला राष्ट्रपति अगर किसी को देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया गया है और यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों के हित में काम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, लगातार सरना धर्म कोड की भी मांग उठ रही है। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी रास्तों पर उतरी, सड़कों पर खूब आवाज उठाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या तमाम विरोधी दल आपके ये कहते हैं कि सरना धर्म कोड को लेकर तो तब भी तत्कालीन सांसद सुदर्शन भगत संसद में लेकर आए थे, तभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कह दिया गया कि अभी अगर हम सबके लिए लाएंगे सरना धर्म कोड तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं, अब देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी और JMM दोनों इस बार धरातल पर सड़क पे उतर के सरना धर्म का डिमांड किया। और आपको मैं बता देता हूँ, नियम पहले समझा देता हूँ। सरना कोड राज्य सरकार के पावर में नहीं है, ये संसद में पारित होगा। हमने ड्राफ्ट बना के भेजा है, हमने राज्यपाल को भी दिया है, संसद को भी भेजा है। अब ये BJP सरकार चाहेगी तभी होगा, ये मेरे अकेले के करने से नहीं होगी, ये सेंटर की जो भी पार्टी रहेगी वो करेगी। और ये नियम है,
संसद का। अब देखिएगा कि भाई ने बोला कि 60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं उनकी बात को काटना चाहूँगा। हमारे वन अधिनियम 2006, पैसा एक्ट 96 में जो बुरिया लागू कहाँ कर पा रहे सर? पैसा, यह मैं बता दे रहा हूँ, लागू अभी तक सारे स्टेट में हो चुका है। सारे स्टेट में नहीं हुआ है सर। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए बात को। उड़ीसा में ड्राफ्टिंग हो चुकी है और झारखंड में भी ड्राफ्ट लगभग तैयार है। कभी भी अब देखिए कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण विभाग से इस और मुख्यमंत्री के द्वारा इसे, उड़ीसा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग बची हुई है। अभी आपने बोला कि ड्राफ्टिंग हो गई है। ड्राफ्टिंग हो गई है, मानता हूँ बात को, घुमाइए मत बात को। और दूसरी ये बात है कि ये हमने अभी तक 3 मीटिंग कर चुके हैं। हम लोग ने पब्लिक मीटिंग की है, हम लोग ने एनजीओ के साथ किया है, हमने सामाजिक संगठनों के साथ मीटिंग किया, सभी को पॉइंट्स को लिया और अभी भी हम लोग उनके पॉइंट्स को ले रहे हैं। और अब हर जितने भी राज्य में ये ड्राफ्ट बनी है, ये सबसे बढ़िया ड्राफ्ट बनेगी। आप चाहिएगा तो मुझे, मैं कॉपी दे दूंगा आपको ड्राफ्ट का, और उसे पढ़िए। और ये अभी तक के पूरे देश में पेशा कानून को लेकर सबसे बढ़िया ड्राफ्ट आई है और इसका स्वागत सभी आदिवासी समुदाय करेंगे। देखिएगा आप। चलिए, सभी आदिवासी समुदाय इसका स्वागत करेंगे। एक सवाल सरना धर्म कोड पर भारतीय जनता पार्टी से भी ले लेते हैं। क्या परेशानी है आदिवासी समाज को पहचान दिलाने में? आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? 1952 में हमारा अपना एक धर्म कोड था, कोड का नाम था ट्राइब कोड और कोड नंबर था 9। पर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय उस कोड को हटाया गया था। मैं पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, माफी चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय उसको हटाया गया था। मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या विडंबना हुई थी कि इस कोड को हटाने का जरूरत पड़ा, और आज जब आप उस कोड को हटा दिए और आज आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड वापस लाएंगे। अब तो आपकी सरकार है, ला दीजिए। आप क्यों नहीं ला रहे? बस केवल ये तो केंद्र का मसला है ना। केंद्र का मसला है, पर यहाँ पर राज्य में किसकी सरकार है? ये तो बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सरना धर्म कोड था, हमने इसको वापस लिया था, आप इसको वापस ला दो। क्यों नहीं कह रहे ये लोग? ये सिर्फ केवल आदिवासी समाज के साथ में खेलने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। चलिए, आदिवासी समाज के साथ खेलने का काम हो रहा है और आरोप सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। चलते हैं आदिवासी समुदाय के लोगों के पास। देखिए, सरना धर्म कोड आपकी पहचान, उसको लेकर राजनीति खूब हो रही है, अंतिम मुहर नहीं लग पा रहा है। अंतिम मुहर जैसे अभी हमारे कांग्रेस के एसटी मोर्चा के बताएं कि अंतिम मुहर ये सिर्फ केंद्र से लगना है। यहाँ से सारा कुछ तैयार करके खाका ये पहुंचा दिया गया सेंट्रल में। अब सेंट्रल में जब तक इसका मुहर नहीं लग जाता है तब तक वो कोड लागू नहीं हो पाएगा। और इस कोड को लागू करने की इच्छा जरा से भी नहीं है बीजेपी में। अगर होती तो आज केंद्र में सरकार शासित है। आज इधर उधर का हर तरह का कानून, सब कुछ यहाँ से लेकर कश्मीर तक का सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का जो सरना कोड है इसको देने के लिए उनको बड़ा हिचकिचाहट है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है कि सरना धर्म कोड लाना चाहिए, आदिवासी समाज को भी पहचान मिलना चाहिए। अब हम जब इतिहास की किताबों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1952 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसको हटाया, 55 साल फिर भी आपकी सरकार रही, संसद में प्रस्ताव आया, आप लोगों ने रिजेक्ट किया, तब आप कांग्रेस पार्टी को कैसे कह सकते हैं कि वो सही है? देखिए, पार्टी का क्या स्थिति, क्या परिस्थिति थी उस समय में, उस समय का मांग और आज का मांग दोनों तो उस समय सरना धर्म कोड नहीं चाहिए था भारत को? नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय उस तरह का उग्र और उस तरह का जैसे सबके यहाँ जाके सबको जागरूक करने का काम नहीं हो पाया था, जिसके चलते आज मतलब जो बच्चा दूध नहीं मांगे उसको दूध नहीं मिलेगा। आज मांग रहा, मिल रहा है। अब जब मांग रहा है तो उसको मिलने चाहिए, तो मिलने के लिए देने का काम केंद्र कर नहीं रही है। केंद्र का काम ये देने का ना, राज्य सरकार अपनी ओर से भेज दिया है, जिसका सब लोगों ने स्वागत किया, जश्न मनाया कि सरना कोड को भेज दिया गया है केंद्र में बोल के। तो आज जब दूध का बात बोल रहे हैं, भूख का बात है कि हमारा धर्म और हमारा जो पहचान है और जो हमारा संस्कृति है उसका जो कोड लागू होगा, सरना कोड, वो हमको केंद्र दे। आज ऐसा बात नहीं है कि झारखंड से केंद्र में भेजा नहीं गया सांसद या मंत्री नहीं गए हैं, वो लोग क्यों नहीं बोलते? देखिए, ठीक है, बिल्कुल सही कि आदिवासी समाज को पहचान मिलनी चाहिए। एक बात और इसमें सामने आ जाती है, ये हम अजय तिर्की जी से इसके बारे में बात करेंगे। एक बात जब सामने आती है, क्या आदिवासी समाज ही दो फाड़ में लगता है बटा हुआ है। एक फाड़ ये कह रहा है कि हम अगर सरना धर्म कोड मांगते हैं तो हमें डिलिस्टिंग भी चाहिए, डिलिस्टिंग को लेकर आप लोग चुप हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरना धर्म कोड की जो आप बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि झारखंड की सरकार ने कैबिनेट से पास करा के, विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार को भेजा है, और उड़ीसा से भी गई है, बंगाल से भी गई है, बहुत सारे राज्य से
पारित करा के केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब केंद्र सरकार कहेगी 50 साल पहले वाली बात कि उसमें कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों हटा दिया गया। तो भाई मेरे, आप तो अभी 15वां साल, अभी आपका 3वां साल है, मतलब कहे 3वां टर्म है केंद्र में। अब इल्जाम पीछे पर सरकार के लगाइएगा तो फिर अब सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, आपको जनता ने भेजा है काम करने के लिए। आप ये नहीं कहे कि पीछे कुछ भी आप करने से पहले पीछे वाली सरकार को दोष लगा। तत्कालीन सरकार से गलती हुई थी, तत्कालीन सरकार से गलती हुई थी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी की सरकार काम करना चाहिए, ये नहीं कि आप नहीं कर सकते तो पिछले सरकार को दोष लगा देते हैं। अरे जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया गया है तो अब केंद्र सरकार को मंथन करनी चाहिए कि इसमें क्या त्रुटि है। ये कहे राज्य सरकार को या सामाजिक संगठन को, जितने भी झारखंड में सामाजिक संगठन है, झारखंड नहीं पूरे देश के संगठन को मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पहल करे कि किस नाम से होना चाहिए। अगर नाम पर उसको आपत्ति है तो हम लोग बैठ के बीच को मंथन भी किया जा सकता है, लेकिन अब इल्जाम लगा दीजिए कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया तो ये गलत। भारतीय जनता पार्टी से ही पूछ लेते हैं। देखिए, आदिवासियों के कई मुद्दे हैं, चूंकि पहचान से जुड़ा मुद्दा था तो सरना धर्म कोड पर हमने थोड़ी लंबी बातचीत कर ली। एक अंतिम जवाब हम सरना धर्म कोड पर ले लेते हैं। आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि अब आप लोगों को तो एक्शन लेना चाहिए अगर पहचान दिलाना है, यानी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को लेना चाहिए। देखिए, कोई भी बिल पास करने के लिए, वहाँ पर राष्ट्रपति तक जाने के लिए एक नियम होता है। यहाँ की सरकार ने कैबिनेट से पास किया, पर कैबिनेट से पास करके वो डायरेक्ट जो राष्ट्रपति को दिए उससे पहले यहाँ का राज्यपाल को दिया जाता है। राज्यपाल के देने के बाद वहाँ राष्ट्रपति के पास दिया जाता है। यहाँ पर उनको इग्नोर करते हुए उसको आप डायरेक्ट ले गए, पहला बात। दूसरा बात कि जिस तरह आपने अभी कहने का काम किया कि नहीं ये सरना धर्म कोड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में 10 करोड़ प्लस आदिवासियों की संख्या है। सिर्फ झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, पूरे भारत में 700 जनजातियाँ हैं। सभी जनजातियों का एक अलग अलग अपना महत्व, अपना पूजा पद्धति करने का नियम है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम कोड देने में हमें आपत्ति नहीं है, पर कोड किसे दे। हमारा यहाँ पर जो झारखंड है, हमारे यहाँ पर अभी जो बैठे हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर है, यहाँ पर हम लोग सरना मानते हैं। इसको लेकर तो कहा गया था ना कि तमाम समुदाय जितने हैं सबके अगुआ आकर एक मीटिंग करें। हम लोग सरना मानते हैं। इसी तरह आप संताल जाइए तो वहाँ पर जाहिर थान करते हैं। आप तेलंगाना जाइएगा, राजस्थान जाइएगा, गोंड है, भील है, तो तरह तरह के अपनी अपनी तरह पूजा पद्धति है। मेरा कहना यही है कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि आप लोग सब एक मंच पर आए और एक नाम दे। जिस तरह पुराना कोड का नाम था ट्राइब कोड, ट्राइब में वो सभी समूहित हो जाते थे। इसी तरह आप एक आदि धर्म कोड दीजिए ताकि पूरे भारत के आदिवासी एकजुट पे एक मंच पर आ जाए, हम लोग तुरंत देंगे। पर यहाँ सिर्फ सरना धर्म कोड के नाम पर सिर्फ एक राजनीति किया जा रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल, सरना धर्म कोड के नाम पर राजनीति हो रहा है और कुछ नहीं। और देखिए, सरना धर्म कोड आदिवासियों की पहचान आने वाले वक्त में हो सकती है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कई और विषय। देखिए, सिर्फ पहचान को लेकर नहीं, अपने हक को लेकर भी आदिवासी समाज लड़ रहा है। देखिए, हम बात करते हैं सरना धर्म कोड के बारे में, बातचीत हो गई। अब चूंकि आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। पेशा कानून 1996 में ही आया और उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों की ग्राम सभा की जो मजबूती है उससे आपको महरूम रखा जा रहा है। देखिए, सरकार तो बोल रही कि ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया और इसे हम जल्द से जल्द लागू करेंगे, परंतु उसमें देखने की बात है चूंकि झारखंड में आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं और चूंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पेशा कानून लागू हो वो रूढ़िवादी परंपरा के तहत हो। यहाँ बहुत सा पहले आप देखते होंगे पढ़ा व्यवस्था चलता था, फिर से आपका मांझी परगनाइज चलता था, इस तरह का व्यवस्था यहाँ चलता था। तो उन लोगों को भी लेते हुए इस व्यवस्था में शामिल करते हुए पेशा कानून लागू किया जाए। चलिए, पेशा कानून लागू किया जाए, ये मांग उठ रही है लगातार। और एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय, खास तौर पर अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, धर्मांतरण। चलते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए, एक सवाल लगातार झारखंड में पिछले कुछ महीनों से या कहें कुछ सालों से गूंज रहा है, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। क्या धर्मांतरण उसके पीछे एक बड़ा विषय है? इस विषय पे हम यही कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण एक विषय तो जरूर है कि हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान पहुंचा रही है। और धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे पहली बात है कि हम लोग को समाज में अशिक्षा, गरीबी और इसी का कहीं ना कहीं नुकसान हम लोग को हो रहा है। कारण है कि लोग जागरूक नहीं है। अशिक्षा के कारण लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि हमको रहना किधर है। और इस पे सरकार को अपना काम करना चाहिए कि लोग अभी झारखंड में सरना, ईसाई, हिंदू का नाम से जो लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति होती है और इसको हम लोग सामाजिक संगठन अच्छी तरह समझते हैं और इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस विषय को नहीं उठाती है। हालांकि इस विषय को उठाना चाहिए क्योंकि आदिवासियों को भावनाओं का सब मिलकर बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते?
चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, इस विषय पर मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। चलिए अब संताल परगना की बात कर लेते हैं, जहां बार बार ये कहा जा रहा है आदिवासियों की संख्या घट रही है, विदेशी आ रहे हैं, संताल परगना की बेटियों से शादी कर रहे हैं। झारखंड की एक बेटी हमारे साथ बैठी हुई है, उनसे हम बात करते हैं। क्या सच में हो रहा है संताल परगना में विदेशी आ रहे हैं बांग्लादेश से या तमाम देशों से, जो आके यहाँ की बेटियों से शादी कर रहे हैं और इसके कारण आदिवासियों का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है? देखिए, ये तो हमने अपने आंखों से देखा नहीं है, जितना सुना है। ये सत्य है या असत्य है ये कहना मुश्किल है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन संस्कृति को बचाने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल उठाया जा रहा है। जैसे क्या किया जा रहा है? हमारा जो ग्राम सभा है वो सशक्त हो रहा है। ग्राम सभा बिना पेशा कानून के कैसे सशक्त हो रहा है? जो ग्राम सभा के जो नियम है, जब संविधान नहीं था तब भी मेरा ग्राम सभा था, तब भी मेरा पढ़ा व्यवस्था था, तब भी मेरा स्वशासन व्यवस्था, तब भी मेरे आदिवासी अपने समुदाय को, अपने मतलब कबीला जो भी था उनको सशक्त करने के लिए, एकत्रित करने के लिए तब भी मेरा व्यवस्था था, वो आज भी मेरा व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पेशा कानून नहीं लागू हुआ है तो हम वंचित है या फिर हम संविधान से बाहर। मतलब आप पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमें हक और अधिकार मिल रहे हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हो, पेशा कानून है, दोनों में अंतर है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे और कैसे पेशा कानून लागू नहीं होने की वजह से आदिवासी समाज को इसका प्रभाव पड़ा है, इस पर भी चर्चा होगी। विश्व आदिवासी दिवस पर बात हो रही है आदिवासी हित के बारे में, आदिवासी हक के बारे में, आदिवासियों के अस्तित्व, उनकी संस्कृति के बारे में, और क्या आदिवासियों को उनका हक मिला है, क्यों नहीं मिला, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। धर्मांतरण बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया झारखंड में। क्या आदिवासी समाज की जनसंख्या कम हो रही है, और हो रही है तो क्या धर्मांतरण एक बड़ा विषय है? निश्चित तौर पे धर्मांतरण एक बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ जिस तरह से राजनीतिक की जाती है धर्मांतरण को लेके, एक विशेष धर्म को टारगेट लिया जाता है कि हाँ, अगर क्रिश्चियन अगर धर्मांतरण कर रहे हैं तो धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जाता है। यहाँ बोला नहीं जाता है हिंदू धर्मांतरण हो रहा है, मुस्लिम धर्मांतरण हो रहा है, जैन, बौद्ध, सिख, हर जगह धर्मांतरण हो रहा है। तो अगर आपको देखना है तो तमाम धर्मांतरण को देखना होगा, क्योंकि प्राकृतिक पूजक जो है उनका अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, संस्कृति है, और वो प्रकृति को मानते हैं, तो प्रकृति भी फलता फूलता है। तो हर जगह धर्मांतरण की बात हो और सभी धर्मांतरण से बचाया जाए तो एक प्राकृतिक पूजक जो है निश्चित तौर पे उनका विकास होगा और वो फलेंगे फूलेंगे। कैसे बचाया जा सकता है? सरकार को इसका पहल करना चाहिए। जो उनका सामाजिक शैक्षणिक जो स्तर गिर रहा है, और जो हम लोग बात किए पूर्व में भी, जो उनका जमीन का जिस तरह से लूट हो रहा है, तो हर पहलू में उनका सरकार बहुत बड़ा दायित्व निभा सकती है और सरकार वो चीज को कर सकती है। लेकिन जो भी पहल हो रहा है वो सामाजिक रूप से हो रहा है, अपना धार्मिक व्यवस्था के तहत, स्वशासन व्यवस्था के तहत अपने स्तर से की जा रही है। अगर बड़े पैमाने पर सरकार उस पर पहल करे, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, निश्चित तौर पे धर्मांतरण भी रुकेगा और आदिवासी का हित और उसका विकास होगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जमीन लूटी जा रही है। जमीन लूटने की वजह क्या है? क्या पेशा कानून का लागू ना होना है? ग्राम सभा को उतनी मजबूती ना मिलना है? बिल्कुल, आज पेशा कानून, पेशा नियमावली अगर बनता झारखंड को वो भी मिलता, लेकिन वो अछूता रहा है। और जिस तरह से आज हर गांव को ग्राम सभा के माध्यम से वो ताकत मिलती, आज बोल रहे खनिज से संपदा, खनिज संपदा से जो यह झारखंड है, आज ज्यादातर पूरे आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का जमीन के नीचे वो खनिज संपदा है जो पूरे भारत को नहीं विश्व को भी वह देने का काम करती है। लेकिन आज ग्राम सभा मजबूत नहीं है और वो खनिज है, वो संपत्ति है, आज लूटा जा रहा है। इतना कोयला, बॉक्साइट आज इस राज्य से निकाला जा रहा है, और वो अगर आदिवासी को, एक 5वीं अनुसूची राज्य है, अगर उसको रॉयल्टी भी अगर दिया जाए तो अपना हेलीकॉप्टर खरीद सकते। पढ़े लिखे अधिकारी ही तो फैसला ले रहे हैं, तब दिक्कत कहाँ है? तो वही तो, आज सरकार ऐसे पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं जो झारखंड मानसिकता के नहीं है, यहाँ के वो मानसिकता के नहीं है। उनका जो डिसीजन है, उनका जो नियम बनाते हैं, वो हमारे आदिवासी विरोधी, यहाँ के मूल निवासी विरोधी, हर नियम को आज हम लोग को देख रहे हैं। इसलिए जो पेशा जो नियम है CNTSPT एक्ट का हम लोग बात करते हैं, जो विशेष कानून आदिवासी को दिए गए हैं, लेकिन उसके विपरीत आदिवासी में लागू होते हैं।
और विडम्बना है कि आज आदिवासी समाज हाशिए पे पहुंचता जा रहा है। विडंबना है कि आदिवासी समाज हाशिए पर पहुंच गया है। और सही बात बोला राहुल जी ने, बोला उन्होंने कि जिसने परेशानी को जिया नहीं है उस परेशानी का समाधान निकालेगा कैसे। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनके पास भी चलते हैं। देखिए, हम बात कर लिए तमाम विषय को लेकर, अब बात करेंगे कि क्या होना चाहिए झारखंड में। अगले 5 साल में अगर झारखंड को विकसित झारखंड बनाना है, आदिवासी समाज को विकसित करना है, क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, समस्या अगर राजनीति से है तो समाधान भी इससे राजनीति से ही है। तो मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे समाज के अगुआ बैठे हुए, बुद्धिजीवी बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा सुझाव है कि यहाँ झारखंड में एक मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद बनाया जाए, जिसमें अलग अलग आदिवासी समुदाय से जो अलग अलग क्षेत्र में हैं उनको रखा जाए, उनसे एडवाइस लिया जाए और जो भी पॉलिसी मेकिंग की बात हो। जहां तक आप देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया जाता है ट्राइबल सब प्लान के फंड के नाम से, लेकिन आप देखिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ऐड में खर्च हो रहा है, तो जेल बनाने में खर्च हो रहा है, तो यहाँ की पुलिस के लिए बंदूक खरीदने के लिए खर्च हो। भी तो जरूरी है ना? जरूरी है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है? जिस ट्राइबल सब प्लान का पैसा से आप बंदूक खरीद रहे हैं, वही बंदूक से आप आदिवासी को नक्सली बोल के मार रहे हैं, वही पैसा से आप जेल बना रहे हैं और आदिवासियों को नक्सली बोल के जेल में डाल रहे हैं, तो नुकसान तो हमारा भी है। जिस ट्राइबल सब प्लान का पैसा से आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, शायद ये नहीं हो रहा है। कर्नाटका के तर्ज पर, जैसे कर्नाटका और अन्य राज्य में ट्राइबल सब प्लान का पैसा को डाइवर्ट नहीं किया जाता, वहां पर एक स्पेशल रूल्स बनाया गया है। उसी तरह से राज्य सरकार के द्वारा भी यहां पर अलग रूल्स बनाना चाहिए। ट्राइबल सब प्लान का पैसा को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है उसी उद्देश्य के लिए खर्च करना चाहिए। और जहां तक सिर्फ एक सेक्टर का बात नहीं, सभी सेक्टर में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सभी सेक्टर में आप इक्वली आप यहाँ पर पैसा को खर्च नहीं करेंगे, तब तक ये पॉलिसी मेकिंग में जब तक आप बदलाव नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि बदलने वाला नहीं है। आप यहाँ का वेलफेयर डिपार्टमेंट का देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई डिपार्टमेंट में झारखंड में अगर है तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में। किसी से भी आप पूछ लीजिए, एक आम आदमी से, वेलफेयर डिपार्टमेंट, कल्याण विभाग में कोई भी काम के लिए अगर जाना पड़ता है, यहाँ सिर्फ मैं नहीं, यहाँ तक कि इंजीनियर लोग भी बोलते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो या वेलफेयर डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा अगर कमीशन और घुसखोरी लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर डिपार्टमेंट में लिया जाता है। तो हाँ, कहने का मतलब यह है कि भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आदिवासी के लिए राज तो बन गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी जब तक हमारे मानसिकता के लोग नहीं रहेंगे तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। 224 पोस्ट है यहाँ पर आईएएस का, लेकिन कितने झारखंडी हैं यहाँ पर? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब छठा जेपीएससी का आंदोलन कर रहे तो हम लोगों ने मांग किया था कि झारखंड राज्य में प्रीमियर सर्विस लागू होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जेपीएससी पास करके जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल रहा है, डायरेक्ट उसको एसडीओ एसडीएम रैंक में मिलना चाहिए पोस्टिंग, तब जा करके आने वाला 10 साल के अंदर उनको आईपीएस में प्रमोशन मिल सकता है। ये तो टेक्निकल पहलू है, इस पर तो कई बार मंथन जब होगा आने वाले भविष्य में, तब जाकर इसका रास्ता, इसका मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। भ्रष्टाचार ही वो वजह है जिसके कारण आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो पा रहा है। सत्ता पक्ष के पास एक बार चलते हैं, भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं आप लोग? ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी कंप्लेंट्स आ रही है, हमारे यहाँ एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, आप देख रहे होंगे आया दिन काफ़ी ब्लॉक लेवल पे सीआई या सीओ पकड़ा रहे हैं घूस लेते हुए, और ये सरकार का इमेज नहीं है, उनके अपने पर्सनल कारणों से हो रहा है। किसी का लालच ज़्यादा होता है, ग्रीडीनेस ज़्यादा होता है तो करते हैं, पर जहां हमारे पास कंप्लेन आ रहा है तो हम पकड़ भी रहे हैं। आज पहली बार ऐसे हो रही है कि राज्य सरकार बड़े बड़े अधिकारियों को भी करप्शन के घेरे में ले रही है। ये मतलब ये मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग आईएएस अरेस्ट हुए। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। आप सीओ को भी देखिएगा या किसी डिप्टी कलेक्टर्स को भी देखिएगा तो अब पकड़ा रहे हैं। तो अब ये एक तरह से हमारे लिए भी चैलेंज है, और एक तरह से हम बता रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी करेगा इस राज्य के उत्थान को लेके, इसके विकास को लेके, तो उसे दंड मिलेगी। दूसरी बात है कि आप देखिए कि हम रोजगार को लेके अभी हम आदिवासियों युवाओं को खासकर, और जो भी उद्यम कर्मी है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन ही नहीं ना मिल पा रहा है इन लोगों को। नहीं, लोन दिया जा रहा है, और जहां लोन नहीं मिल रहा है वो सीधा किसी भी तरीका से अगर पहुंच पा रहे हैं सरकार के पास, हो रहा है, हो सकता है बीच के बिचौलिया होंगे, पर अगर सीधा तरीका से जहां निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं लोग तो वहां मिल रहा है। गाड़ी निकाल रहे हैं लोग, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं,
तो आप देखिएगा कि हो रहा है। लघु उद्योग तो लग रहा है और आदिवासी समाज को इसका फायदा मिल रहा है। क्या सजेशन होगा सरकार के लिए? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के साथी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम स्वीकार तो किया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और इसको वहाँ पर इसको पकड़ाया भी जा रहा है। पर यह भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है, सवाल ये है। अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये पकड़ा किसके बदौलत रहा है? राज्य सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा। ये पहली बार एसीबी ने भी यहाँ गिरफ्तारी की। पहली बार सरकार ने और यहाँ की जनता ने ऐसे लोगों को भी देखा कि जहाँ पर बिस्तर में पूरा पैसों का गड्डी बना के रखा गया था। एक सीईओ से लेके एक मुख्यमंत्री का सचिव से लेके एक अंचल का सीईओ तक में केवल भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये तो आप मानते हैं। कुछ दिनों में यहाँ पर जिस तरह भ्रष्टाचार का जो आग लगा हुआ था वो पूरा भारत भी देखा इस चीज़ को। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि अब यहाँ पर जनजाति के लोग कैसे क्या करें, हमारी सरकार ने जो आदिम जनजाति है उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 26,000 करोड़ सिर्फ बिल पास करके दिया गया है। क्यों? ताकि उन लोगों जो पहाड़ क्षेत्र से जो नीचे नहीं आ सकते हैं उन लोगों के लिए सुविधा के लिए इनके बाद एक डाकिया योजना निकाला गया था, ताकि जो भी सरकार का योजना है, चावल हो, आपका दवा हो, आपका स्वास्थ्य किताब कॉपी हो, वहाँ तक पहाड़ तक वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जाए। तो सरकार ये हमारे केंद्र सरकार इस तरह की योजना में भी काम कर रही है आदिवासी समाज के लिए। चलिए, आदिवासी समाज के लिए काम हो रहा है, ये दावा है झारखंड सरकार का भी, यानी कि झारखंड सरकार में शामिल सत्ता पक्ष कांग्रेस का और केंद्र सरकार में शामिल सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का। दावे दोनों ओर से होते हैं, लेकिन हम जब आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाते हैं, उनकी परेशानियां, उनकी पीड़ा को सुनकर एक पल के लिए हम भी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जो तमाम दावे किए गए हैं क्या सिर्फ कागजों पर थे? तमाम जो योजनाएं बनाई गई क्या सिर्फ कागजों पर है? और सवाल यह भी है कि अब कौन आदिवासियों के उत्थान का बीड़ा उठाएगा? हालांकि अबुआ सरकार है और अबुआ सरकार में कहा यह जा रहा है कि काम भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह के काम आदिवासी समाज को चाहिए वो उनके अनुसार नहीं हो रहे। उम्मीद है कि आने वाले 5 साल स्वर्णिम होंगे आदिवासी समुदाय के लिए, और आने वाले 5 साल के बाद जब विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे तो आदिवासी समाज बिल्कुल झारखंड का खुश होगा। तो हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज इस खास दिन को आपने खास बनाया, अपनी राय को देकर, अपने विचारों को रखकर। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।